बहुत समय पहले बेथानी नाम के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, लाजर और उसकी 2 बहनें, मरियम और मार्था। ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही करीबी थे। वे उनसे बहुत प्रेम करते थे और यीशु भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। एक दिन अचानक लाजर बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मरियम और मार्था बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने तुरंत यीशु के पास संदेश भेजा, प्रभु, जिसे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। उन्हें पूरा विश्वास था कि यीशु आएंगे और लाजर को ठीक कर देंगे। लेकिन समय बीतता गया और यीशु नहीं आए। लाजर की हालत और खराब होती गई। घर का माहौल डर और चिंता से भर गया। और फिर वह दुखद पल आया जब लाजर ने अपनी आखिरी सांस ली। मरियम और मार्था का दिल टूट गया। उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं था। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने लाजर को कब्र में रख दिया। चारों तरफ शोक और आंसुओं का माहौल था। 4 दिन बीत गए। तभी प्रभु यीशु मसीह बेथानी पहुंचे। यह खबर सुनते ही मार्था दौड़कर उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में विश्वास भी था। उसने कहा, प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे वह आपको मिलेगा। यीशु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा, मुझे पता है कि वह अंतिम दिन फिर जी उठेगा। तब यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। इतना कहकर यीशु वहां से आगे बढ़े। जब मरियम को पता चला कि यीशु आए हैं तो वह दौड़कर उनके पास गई और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने भी वही कहा, प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। चारों तरफ लोग रो रहे थे। दुख का माहौल बहुत गहरा था और ये देखकर यीशु का दिल भी भर आया। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपने मित्र के लिए, उस परिवार के दर्द के लिए और उस स्थिति के लिए रोया। ये दिखाता है कि प्रभु केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि दयालु और प्रेम से भरे हुए भी हैं। फिर यीशु कब्र के पास गए। वह एक गुफा जैसी कब्र थी जिसके सामने एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। लोग थोड़े हिचकिचाए क्योंकि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। मार्था ने भी कहा, प्रभु, अब तो बदबू आने लगी होगी। लेकिन यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। तब लोगों ने पत्थर हटा दिया। सबकी सांसें थम गईं। माहौल बिल्कुल शांत हो गया। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, लाजर बाहर आ। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर अचानक कब्र के अंदर हलचल हुई और देखते ही देखते लाजर, जो 4 दिन से मरा हुआ था, जीवित होकर बाहर आ गया। उसके हाथ पैर कफन में लिपटे हुए थे और उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यीशु ने कहा, उसे खोलो और जाने दो। लोगों ने कफन हटाया और लाजर पूरी तरह जीवित था। मरियम और मार्था खुशी से रो पड़ी। उनका भाई वापस आ चुका था। दुख की जगह अब खुशी ने ले ली थी। लोगों ने यह अद्भुत चमत्कार अपनी आंखों से देखा और बहुतों का विश्वास ईश पर और भी मजबूत हो गया।